हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आप लोगों के सामने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है यानी यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, जिसे का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का होगा कशेरुकी प्राणी यानी विकसित तंत्रिका तंत्र कार्डेटा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है। मानव का ह्यूमन बीइंग नर्वस सिस्टम डिवाइडेड बाय टू पार्ट। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। पांचवा क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन भाग आता है? मेरु तंत्रिकाएं तथा कपाली तंत्रिकाएं। न्यूरॉन तीन भागों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, साइटॉन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन। मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, ह्यूमन ब्रेन इन थ्री पार्ट। मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम संबंधित है सोच, विचार, तर्कड़ा, स्मरण आदि से, जो मस्तिष्क का एक भाग है। सेरिबेलम संबंधित है, सेरिबेलम संतुलन एवं समन्वय से। सेरिबेलम भी मस्तिष्क का एक भाग है जो संतुलन एवं समन्वय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लांगाटा संबंधित है। मेडुला ऑब्लांगाटा संबंधित है समस्त अनैच्छिक क्रियाओं के नियमन से। अनैच्छिक क्रियाओं के नियमन से मेडुला ऑब्लांगाटा भी मस्तिष्क का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ऐसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा न होकर मेरुरज्जु द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा न होकर मेरुरज्जु द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण छींकना, खांसना, पलक झपना, उबासी लेना आदि क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर यानी आँख के रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। रक्त वाहिनियाँ नहीं होती में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। कार्निया में, नेत्र के कार्निया में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। मध्य कर्ण की तीन अस्थियाँ यानी कर्ण की तीन अस्थियाँ पाई जाती हैं। मानव कर्ण में तीन अस्थियाँ पाई जाती हैं, जो माइलस, इनकस, सेप्टा या स्टिपेज। और स्टिपेज ही सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की, जबकि सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, काकलिया को दो झिल्लियों द्वारा तीन कक्षों में बांटा जाता है। काकलिया को दो झिल्लियों द्वारा तीन भागों में तीन कक्षों में बांटा जाता है। स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिपेनी। अगला क्वेश्चन, स्केला वेस्टिबुली तथा स्केला मीडिया के मध्य उपस्थित झिल्ली राइजेनर्स झिल्ली होती है, जो स्केला वेस्टिबुला तथा स्केला मीडिया की मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्केला मीडिया तथा स्केला टिपेनी की मध्य उपस्थित झिल्ली
बोसिलर झिल्ली जो स्केला मीडिया तथा स्केला टिपेनी के मध्य उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, मानव में कपाल तंत्रिकाएं ह्यूमन बीइंग में स्केलेटन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं। 12 जोड़ी नहीं 24 तंत्रिकाएं होती हैं जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। मानव में मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं, जो 31 जोड़ी मानव शरीर में पाई जाती हैं। उल्लू की आँख में होता है, उल्लू की आँख में यानी केवल शलाकाएं होती हैं, इसलिए यह रात्रि में देखता है और दिन में इसे नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन, शलाका में मिलने वाला वर्णक रोडोप्सिन होता है। शलाका में मिलने वाला रोडोप्सिन के कारण ही उल्लू रात्र में दिखाई देता है, दिन में नहीं देता। शंख में मिलने वाला वर्णक आयोडोप्सिन जो शंख में पाया जाता है। शंख यानी आयोडोप्सिन जो शंख में पाए जाने वाले जंतु दिन में दिखाई देता है, रात्रि में नहीं दिखाई देता है। कुछ जंतुओं की आँख रात में चमकती है, कुछ जंतुओं की आँखें रात में चमकती हैं। टैपिटम लूसिडम के कारण रात में आँखें चमकती हैं, जैसे बिल्ली आदि की जंतुओं की आँखें चमकती हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप शेयर लाइक ज़रूर करिएगा।